1982 में जब स्पेन में वर्ल्ड कप खेला जा रहा था तो एक ग्रुप में 3 टीमें थी, अल्जीरिया, ऑस्ट्रिया और वेस्ट जर्मनी। तो समीकरण कुछ ऐसा बैठा था कि भाई अल्जीरिया वर ऑन 4 पॉइंट्स एंड वेस्ट जर्मनी को एक गोल से वो मैच जीतना था ताकि ऑस्ट्रिया और वेस्ट जर्मनी दोनों क्वालिफाई कर जाए नेक्स्ट स्टेजेस में। तो उन दोनों के बीच एक पैक्ट हुआ है और वेस्ट जर्मनी ने एक गोल मार दिया एंड उसके बाद मैच में सिर्फ बॉल पास होती रही इधर उधर और कुछ भी नहीं हुआ। लोग बू करने लगे, अल्जीरियन फैंस बू करने लगे एंड वहां से ये रूल आया कि भाई जो लास्ट मैच होते हैं ग्रुप्स के वो सारे एक साथ खेले जाएंगे ताकि ऐसे टाइप्स की बदमाशी ना हो सके किसी भी टीम के द्वारा। तो इस इंसिडेंट को कहा जाता है डिस्ग्रेस ऑफ गीहों शहर में वो मैच खेला जा रहा था और आज देख के ये लग रहा था कि भाई डिस्ग्रेस ऑफ कैंसस हो सकता है, क्योंकि समीकरण कुछ ऐसा ही बैठा था कि अगर अल्जीरिया एंड ऑस्ट्रिया ड्रॉ खेलती तो दोनों टीमें क्वालिफाई कर जाती। सेकेंड हाफ तक लग भी रहा था, 2-2 ड्रॉ था। एडिट टाइम में ये मैच जाता है, दोनों टीमें ऐसा लगता है कि सेटल हो गई हैं, ड्रॉ के लिए सेटल हो गई है। लेकिन देन रियाद माहरेज 90+3 मिनट में गोल स्कोर कर देते हैं अल्जीरिया के लिए एंड 3-2 से अल्जीरिया लीड कर रही होती है और एक टाइम ऐसा लग रहा होता है कि ऑस्ट्रिया आर आउट एंड ईरान विल क्वालिफाई फ्रॉम द 3rd प्लेस टेबल। बट उसी के कुछ क्षण बाद 90+6 मिनट में लास्ट किक ऑफ द गेम में, लास्ट टच ऑफ द गेम में ऑस्ट्रिया इक्वलाइज कर देती है। 3-3 का एक बहुत ही बैंगर मैच हमें देखने को मिलता है भाई। तो इस समीकरण के बाद ऑस्ट्रिया एंड अल्जीरिया दोनों क्वालिफाई कर गई हैं फॉर द राउंड ऑफ 32। बहुत ही शानदार मैच था ये, बट इससे इंपॉर्टेंट बात है हमारे पास करने को, जो कि है रोनाल्डो और मेसी की पोर्चुगल एंड अर्जेंटीना की। सबसे पहले शुरू करते हैं भाई पोर्चुगल से अगेंस्ट कोलंबिया। मतलब पोर्चुगल वर लकी कि वो 0-0 ड्रॉ खेल के आ रहे हैं। लाइक कोलंबिया के पास बहुत सारे चांसेस थे, उन्होंने अपनी स्क्वाड जबकि रोटेट कर दी थी पूरी की पूरी, दोनों फुल बैक्स हटा दिए, अपना मेन स्ट्राइकर हटा दिया, स्टिल उनके पास बहुत ही अच्छे चांसेस थे एंड वो कन्वर्ट क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि लुइस डियाज वाज नॉट क्लिनिकल इनफ। एंड डिएगो कोस्टा ने जो सेव मारे, ओ भाई दैट वाज समथिंग अमेजिंग। मैन ऑफ द मैच बन चुका है वो एंड डिएगो कोस्टा ने लाज बचाई है यहाँ पे पोर्चुगल की, वरना डिस्ग्रेस हो सकता था भाई। मोलेस्टेशन के चार्जेस लग सकते थे यहाँ पे कोलंबिया को, इजीली वो 3-4 गोल आराम से स्कोर कर सकते थे, बट डिएगो कोस्टा ने जो बचाया है पोर्चुगल को, दे शुड बी थैंकफुल। एंड अगर मैच की मैं बात करूं तो भाई इंटेंसिटी बिल्कुल भी मैच नहीं कर पा रही थी पोर्चुगल यहाँ पे अगेंस्ट कोलंबिया एंड पोर्चुगल की इंटेंसिटी में 4 गुना का अंतर दिख रहा था, 3 से 4 गुना। मतलब कोलंबिया चाहती थी ये मैच जीतना, बस उनकी क्लिनिकलनेस की वजह से वो जीत नहीं पाए। ऑन दी अदर हैंड रोनाल्डो का गेम ऐसा कुछ खास था नहीं, उस तक बॉल पहुंच ही नहीं रही थी। एंड यहाँ पे आप एक चीज देखोगे कि पोर्चुगल की जब वो काउंटर में खेल रहे होते हैं एंड उन पे काउंटर पड़ रहा होता है, उन पे हैवी प्रेस एंड अटैक हो रहा होता है, तो पोर्चुगल की डिफेंडिंग जो है, मिडफील्ड जो है, वो बहुत ही बुरी तरीके से स्कैटर हो जाती है, तितर बितर हो जाती है दोस्त। वो तो बचा ली लाज यहाँ पे अगेन डिएगो कोस्टा ने। इस बंदे की मैं कितनी ही तारीफ करूं भाई, इस बंदे ने ही लाज बचाई है आज पोर्चुगल की एंड दे फिनिश सेकेंड इन द ग्रुप। इसका मतलब ये है कि अर्जेंटीना एंड पोर्चुगल आर अपोजिट साइड। अब अगर ये दोनों मिलेंगे तो फाइनल में ही मिलेंगे और बाई चांस अगर ये फाइनल में मिल गए तब तो दोस्तों वर्ल्ड वॉर है दोस्तों, दुनिया खत्म होने वाली है। वर्ल्ड वॉर मेसी एंड रोनाल्डो फैंस के बीच में होगी, अर्जेंटीना एंड पोर्चुगल फैंस के बीच में होगी, खत्म है दुनिया। अगर ऐसा हो गया, अगर फाइनल हो गया तो ठीक है, मजा तो बहुत आएगा देखने में अगर हो जाए। लेकिन पोर्चुगल के लिए काफी सारे कंसर्निंग साइंस है यहाँ पे। मतलब अगर आपके सामने एक ऐसा अपोनेंट आ रहा है जो आपको हैवी प्रेस करता है, आपको बॉल में टाइम नहीं देता है, क्योंकि अगेंस्ट उज्बेकिस्तान पोर्चुगल हैव द बॉल, दे कैन कंट्रोल द टेम्पो। विटिनिया साइड पासेस कर सकता था, ब्रूनो फर्नांडिस अपने गेम दिखा सकता था, थोड़ा दिल खोल के वो गेम खेल सकते थे। इसी वजह से पोर्चुगल ने 5 गोल स्कोर करे हैं एंड अगेंस्ट ओपोनेंट जो आपको हैवी प्रेस करता है एंड काउंटर में बहुत ही तेज है। पोर्चुगल की बहुत सारी कमियां हमें देखने को मिल रही है एंड मैंने प्रेडिक्ट करा था कि पोर्चुगल फर्स्ट फिनिश करेगी क्योंकि दे हैव अ वेरी डिसेंट स्क्वाड एंड बहुत लोगों की पोर्चुगल लाइक फेवरेट्स हैं जीतने के लिए एंड मेरे भी थे। मैंने भी अपने प्रेडिक्शन में पोर्चुगल को जिताया है, बट मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि जब ट्रांजिशन में होते हो, आप डिफेंडिंग कर रहे होते हो, आप ऐसे नहीं खुल सकते। पेड्रो नेटो भाई ये बंदा करता क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा, ये बस पिच भागता है आगे पीछे उस गोल लाइन से टच करके इस गोल लाइन में। एंड पेड्रो नेटो का बहुत ही गंदा गेम यहाँ पे मैं बोलूंगा। जाओ फिलिक्स एक दो चांस बनाए थे, उसके अलावा उन्होंने कुछ करा नहीं। ब्रूनो फर्नांडिस अपना गेम ही नहीं खेल पाए, विटिनिया को बॉल ही नहीं मिली। जाओ नेवेज आया सेकंड हाफ में, तब जाके थोड़ा सा टेम्पो मिडफील्ड में कंट्रोल होता हुआ दिखा पोर्चुगल की तरफ से, लेकिन बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग साइंस है क्योंकि राउंड ऑफ 32 में क्रोएशिया को फेस करना है। क्रोएशिया
आर लाइक न्यूजीलैंड ऑलवेज अ जाइंट किलर, किसी ना किसी एक दो जाइंट को हर वर्ल्ड कप में वो खा जाते हैं एंड दे हैव द एक्सपीरियंस ऑफ द नॉकआउट स्टेजेस दोस्तों, आई वुड से। एंड वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें अर्जेंटीना की, तो भाई अर्जेंटीना का सबसे मेन मुद्दा ये था कि भाई जो भी उनका आउटलेट है, स्कोरिंग आउटलेट, वो सिर्फ मेसी की वजह से आ रहा है। लेकिन कल मेसी खेले नहीं तो वहां पे दो अलग लोगों ने स्कोर करा और एक पेनल्टी थी जो लाउतारो ने स्कोर करी एंड लो सेल्सो दोस्तों, लो सेल्सो के लिए इतना इंपॉर्टेंट गोल था कि अगर आपको याद होगा तो 2022 वर्ल्ड कप से पहले ही वाज द शाइनिंग स्टार, बहुत ही चर्चा में था अगेन इन अर्जेंटीना, बट उसे हो जाती है एक इंजरी जिसकी वजह से वो मिस करते हैं अपना प्रीवियस एडिशन का जो वर्ल्ड कप है 2022 वाला, इंजरी की वजह से। एंड आज ही फाइनली स्कोर्स, बहुत ही इमोशनल मोमेंट यहाँ पे लो सेल्सो के लिए। एंड सेकेंड हाफ में मेसी आते हैं 15-20 मिनट के लिए, उसमें भी एक फ्री किक स्कोर कर देते हैं। ही इज अनस्टॉपेबल दोस्त। पर मेसी से पहले यहाँ पे मैं अर्जेंटीना के डिफेंडिंग की बात करना चाहूंगा। ऑल दो उनके पास इतने अच्छे अपोनेंट्स आए नहीं है, इतने अच्छे अपोनेंट्स उन्हें दिखे नहीं है। ऑस्ट्रिया वर द टफ टास्क जो उन्हें हैवी प्रेस करते हैं, बट उधर भी उन्होंने गेम काफी अच्छे से सील करा। एंड कल भी दोस्तों अपनी जो बी टीम की डिफेंडर्स हैं वो खिलाए थे वहां पे एंड उन्होंने डिड द जॉब दोस्तों। अब वही वाली बात है कि अर्जेंटीना को अभी इतना टफ अपोनेंट मिला नहीं है लाइक कोलंबिया, क्रोएशिया एसेट्रा, बट यू ओनली फेस व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ यू। तो अर्जेंटीना की काफी अच्छी डिफेंडिंग यहाँ पे रही बिना मेसी के भी, एंड बिना मेसी के भी एक आउटलेट आया, डिफेंडिंग काफी अच्छी हुई। एंड जैसे मैंने बोला था कि काउंटर पे ये हैवी, मतलब काउंटर पे वल्नरेबल हो सकती है अर्जेंटीना, बट ऐसा बिल्कुल नहीं था कल। मतलब वो काफी काम लगे डिफेंसिवली एंड दे आर प्रॉपर जेल्ड टीम एंड दे आर लुकिंग लाइक अ डिफेंडिंग चैंपियन दोस्तों। दे आर हेयर टू डिफेंड देयर टाइटल एंड अगर ये चीज हो जाती है, दे आर एबल टू डिफेंड देयर टाइटल, तो लियोनेल स्कलोनी विल बी द बेस्ट इंटरनेशनल मैनेजर दोस्तों, अगर हो जाता है ऐसा तो। एंड लियोनेल स्कलोनी की भी तारीफ करूंगा मैं, जहां पे ऐसा लग रहा था कि कोई रोटेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, स्क्वाड में इतना ज्यादा रोटेट नहीं किया गया है, बट ही डिड हिज जॉब दोस्तों। मैनेजर का जॉब होता है टीम को सेटल करना एंड ही सेटल द टीम बहुत ही काम लग रही है। कल मिडफील्ड भी सेकंड मिडफील्ड ही खेली थी यहाँ पे अर्जेंटीना की एंड दे डिड द जॉब एज वेल। एंड फाइनली मेसी के अलावा भी कोई और आउटलेट है, ये देख के काफी अच्छा लगा भाई, बहुत ही मजा आया। ग्रुप स्टेजेस के हिसाब से तो ये वर्ल्ड कप बहुत ही बैंगर तरीके से जा रहा है एंड बहुत ही मजा आ रहा है। राउंड ऑफ 32 भी हो चुका है, सील यहाँ पे सारी टीमें हो चुकी हैं फिक्स। जर्मनी वर्सेस पैराग्वे, फ्रांस वर्सेस स्वीडन, कनाडा वर्सेस साउथ अफ्रीका, अभी थोड़ी देर में ही ये मैच है। नीदरलैंड मोरक्को, पोर्चुगल क्रोएशिया, स्पेन ऑस्ट्रिया, यूएसए बोस्निया, बेल्जियम सेनेगल एंड ब्रैकेट के दूसरी तरफ ब्राजील जापान, बहुत ही खतरनाक मैच होने वाला है। आइवरी कोस्ट नॉर्वे, मैक्सिको इक्वाडोर, इंग्लैंड DR कॉन्गो, अर्जेंटीना काबो वर्दे, ऑस्ट्रेलिया एंड इजिप्ट, स्विट्जरलैंड अल्जीरिया, कोलंबिया एंड घाना दोस्तों। ये हो चुका है राउंड ऑफ 32 सेट दोस्तों, बहुत ही मजा आएगा इसे देखने में। एंड आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों को क्या लग रहा है? पोर्चुगल से बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूँ मैं बेसिकली एंड अर्जेंटीना से बहुत खुश हूँ, बहुत ही उल्टा हो रहा है। आई वाज लाइक कि अर्जेंटीना से मुझे डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलेगी। मैंने अपने प्रीव्यू में भी बोला था कि अर्जेंटीना का डिफेंस जो है इतना अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ही शेकी सा लग रहा है, बट दे जेल्ड अप प्रीटी स्मूथली दोस्तों। एंड वहीं पे पोर्चुगल से मुझे काफी उम्मीदें थी, दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म। यहाँ पे आपको मैनेजर को दोष देना ही पड़ेगा, रॉबर्टो मार्टिनेज। आई थिंक वही वाली बात है, पिछली वीडियो में भी मैंने बहुत बात करी थी रॉबर्टो मार्टिनेज की, मैच डे 1 वाली, कि क्यों मतलब उसमें ट्रस्ट नहीं है मुझे। बट यही है अब दोस्तों, पोर्चुगल हैव देमसेल्व्स टू ब्लेम। थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ाते उस मैच में, थोड़ा कुछ करते, थोड़ा फ्रीडम दी जानी चाहिए मेरे ख्याल से रॉबर्टो मार्टिनेज की तरफ से। एंड मैनेजर इज द मेन कल्प्रेट। ऑल द प्लेयर्स भी उतना कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं फील्ड में, बट स्टिल मैनेजर को ये चीज़ें टैक्टिकली देखनी पड़ती हैं कि आपके पास सामने जैसा अपोनेंट आएगा उसके हिसाब से आपको खेलना पड़ता है, उसके हिसाब से आपको टैक्टिक्स बढ़ानी पड़ती है, विच रॉबर्टो मार्टिनेज इज क्लियरली फेलिंग एट दिस पॉइंट। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, स्टे सेफ, लाइक एंड सब्सक्राइब।